कुछ इन्फॉर्मेटिव बताने वाला हूँ, बस इन बैकग्राउंड नॉइसेस को संभाल लेना। ओके, तब ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि र की मात्रा किसी भी अक्षर पर कहां कहां लग सकती है। एक तो ऊपर, एक बीच में और एक नीचे की तरफ। पर आज हम यहां पर अपना दूसरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि आखिर इस र की मात्रा को कब प्रोनाउंस किया जाए, पहले या बाद में, और कैसे, आखिर कैसे किया जाए इसका उच्चारण। तो इसे 2 स्टेप्स में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए। तो अगर किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी भी व्यंजन के ऊपर र की मात्रा लगी है तो पहले उस र की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा और उसके बाद में जिस व्यंजन के ऊपर वो र की मात्रा लगी है उस व्यंजन का उच्चारण होगा। पहले उस र की मात्रा का उच्चारण होगा और उसके बाद में उस व्यंजन का जिस व्यंजन पर र की मात्रा लगी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। कर्म, शर्म, कर्ता। यहां क्लियर दिख रहा है कि पहले र की मात्रा को प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद में उस व्यंजन को जिस पर र की मात्रा लगी है। इसके बाद देखते हैं जब र की मात्रा कमर पर यानी कि बीच में या फिर पैरों में यानी कि नीचे की तरफ लगती है तो क्या होता है। तो पहले उस व्यंजन का उच्चारण होता है और उसके बाद में र की मात्रा का। पहले उस व्यंजन का उच्चारण होता है जिस व्यंजन पर र की मात्रा बीच में या नीचे लगी है और उसके बाद में उस र की मात्रा का उच्चारण होता है। देख लेते हैं कैसे। क्रम, भ्रम, ड्रम, ट्रैक्टर, ट्रम्प। क्लियर। अब सबसे मेन कंफ्यूजन है आखिर कब इसे क्रम बोला जाए और कब इसे कर्म बोला जाए, जबकि दोनों में ही क के बाद में र का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। दूसरे स्टेप में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर र की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए। तो जब भी र की मात्रा ऊपर होती है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, र की मात्रा जब भी ऊपर होती है तो वो आधी होती है और वो हमेशा उस ही व्यंजन पर जाती है जो व्यंजन पूरा होता है और उससे पहले का व्यंजन भी पूरा होता है। तो क्लियर है ये। इसका मतलब कि उससे पहले का व्यंजन भी पूरी तरह से उच्चारित होगा और र की मात्रा के बाद का व्यंजन भी पूरी तरह से उच्चारित होगा। बस र की मात्रा बिल्कुल हल्के से, आधे तरीके से उच्चारित की जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कर्म, शर्म, निर्माण। क्लियर दिख रहा है, उसके पहले के व्यंजन का उच्चारण भी पूरा हो रहा है और बाद का भी। बस र का उच्चारण बिल्कुल हल्का सा हो रहा है। इसी तरह से जब र की मात्रा नीचे या फिर बीच में लगती है तो वहां पर र की मात्रा का उच्चारण तो पूरी तरह से होगा, पर जहां पर र की मात्रा लगी है उस व्यंजन का उच्चारण आधे तरीके से हल्का सा होगा। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि र की मात्रा बीच में या नीचे सिर्फ तभी लगती है जबकि कोई व्यंजन आधा होता है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। क्रम, भ्रम, ड्रम, ट्रैक्टर, ट्रेन। क्लियर दिख रहा है यहां पर ट, ड, क बिल्कुल हल्का सा प्रोनाउंस किया जा रहा है, जबकि र नॉर्मली पूरा। र में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, जब वो ऊपर होता है तब भी और जब वो नीचे की तरफ होता है तब भी लगभग सेम तरह से उच्चारित किया जाता है, पर उसके आगे पीछे के व्यंजनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। कर्म और क्रम जब ब्रेक करके देखोगे और ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आई एम हियर ओनली। थैंक यू।